भारत अनादिकाल से देवी और देवताओं की भूमि रहा है। इसी में से एक है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। यह शक्ति को समर्पित एक पवित्रतम हिंदू मंदिर है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी, जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में जानी जाती है, देवी मां का अवतार है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। कितने ही बूढ़े बुजुर्ग, कितने ही बच्चे और कितने ही अपंग लोग भी इस यात्रा को सफल कर लेते हैं। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तर भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है और उस पहाड़ी को ही वैष्णो देवी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा की जाती है। कहते हैं माता के एक बुलावे पर उसके भक्त माता दर्शन के लिए दौड़े चले जाते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यह गाना तो आपने बखूबी सुना होगा। माता का भक्तों के साथ अटूट प्रेम है, तभी तो कठोर परिश्रम करके पर्वतों की गोद में बसे वैष्णो माता मंदिर के दर्शन के लिए भक्त जरूर जाते हैं। नवरात्रों के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। इन 9 दिनों तक क्या देश क्या विदेश लाखों लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे कहते भी हैं कि पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मन्नतें, सबकी प्रार्थना पूरी करती हैं। इसके दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता के भक्त मानते कि माता जब बुलाती है तो भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार तक पहुंच ही जाते हैं। जब बिना बुलाए जाता है वह कितना ही चाह ले माता के दर्शन नहीं कर पाता। व्यवहारिक दृष्टि से माता वैष्णो देवी ज्ञान, वैभव और बल का स्वरूप है, क्योंकि यहाँ आदिशक्ति के 3 रूप हैं। पहली माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, दूसरी महालक्ष्मी जो ज्ञान वैभव की देवी है और तीसरी महाकाली या दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा मानी जाती है। जीवन के धरातल पर भी श्रेष्ठ और सफल बनने और ऊंचाइयों को छूने के लिए विद्या, धन और बल ही आवश्यक होता है, जो परिश्रम के द्वारा ही संभव है। माता की इस यात्रा से भी जीवन के सफर में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने पर विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मां वैष्णो देवी का यह प्रसिद्ध दरबार हिंदू धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के साथ साथ 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आ जाते हैं। बुलावा अगर विदेश में रह रहे किसी यात्री को जाता है तो वह भी माता के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मां वैष्णो देवी की गुफा में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडी रूप में स्थापित हैं। भूगर्भ शास्त्री भी इस गुफा को कई अरब साल पुरानी बताते हैं कि ये गुफा त्रिकुटा पर्वत से उत्तर जम्मू से 61 किलोमीटर की दूरी पर है। वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा के दौरान भक्तगण देवमई, बाणगंगा, चरण पादुका, गर्भजून गुफा, भैरव मंदिर आदि तीर्थों के भी दर्शन का लाभ उठाते हैं। मंदिर समुद्र तल से लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या है मान्यता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में और क्या है इसके पीछे की कहानी? माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन कथा के अनुसार एक बार पहाड़ वाली माता ने अपने एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते हैं। वह निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व अन्य शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है।
इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि ब्राह्मण के यहाँ भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पहाड़ी की ओर चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसके स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक पहुंच गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दीजिए। भैरवनाथ साधु की बात नहीं मानते। तब माता गुफा की दूसरी ओर मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ भोजन के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माने। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर मां काली दाएं, मां सरस्वती मध्य और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों को सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां व यंत्र इत्यादि हैं। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की प्रार्थना की। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडों के साथ एक चट्टान पर आसन ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गए। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। जम्मू ब्रॉड गेज लाइन द्वारा जुड़ा है। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से जम्मू के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 1A से जुड़ा है, इसलिए यदि आप बस या टैक्सी से भी जम्मू पहुंचना चाहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों से जम्मू के लिए आपको आसानी से सीधी बस और टैक्सी भी मिल जाती है। मां के भवन तक यात्रा की शुरुआत का बेस कैंप कटरा होता है, जो कि जम्मू जिले का एक गांव है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। कटरा और जम्मू के बीच बस और टैक्सी सेवा चलती रहती है। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कटरा तक आप आसानी से बस या टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए भी कई बसें मिल जाएंगी, जिनसे आप
लगभग 2 घंटे में कटरा पहुंच सकते हैं। यदि आप टैक्सी से कटरा पहुंचना चाहते हैं तो आप 500 से 1000 रुपये खर्च कर टैक्सी से कटरा तक की यात्रा कर सकते हैं, जो कि लगभग 1 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देती है। कटरा से क्रमशः अर्धकुमारी मंदिर और मां के मुख्य मंदिर तक की दूरी लगभग 8 और 12 किलोमीटर है। मां के पवित्र गुफा से भैरवनाथ की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। मां के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से मां वैष्णो के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई शुरू होने से पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करनी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 3 घंटे बाद तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो सकती है। अतः हमेशा ध्यान रखें कि यात्रा प्रारंभ करते समय ही यात्रा पर्ची लें। जो लोग कठिन चढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए बाणगंगा से पालकी और घोड़े की सुविधा उपलब्ध है। अब तो मंदिर प्रशासन द्वारा अर्धकुंवारी मंदिर से माता के मुख्य द्वार तक बैटरी चलित ऑटो भी चलाए जा रहे हैं। इसमें एक बार 5 से 6 यात्री आराम से यात्रा कर सकते हैं। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। लगभग 2200 से 3500 रुपये खर्च कर दर्शनार्थी कटरा से सांझी छत यानी भैरवनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। कटरा और मुख्य भवन तक चढ़ाई के दौरान कुछ स्थानों पर अपना सामान रखने के लिए निःशुल्क क्लॉक रूम की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। माता के भवन में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए जम्मू कटरा भवन के आसपास के स्थानों पर मां वैष्णो देवी के मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित कई धर्मशालाएं व होटल भी हैं, जिनमें विश्राम करके आप अपनी यात्रा की थकान को मिटा सकते हैं, जिनकी पूर्व बुकिंग करा के आप परेशानियों से बच सकते हैं। आप चाहें तो प्राइवेट होटलों में भी रुक सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।